नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट देना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज 3, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग का पार्ट 2 दिया गया है। उस पे बेस्ड एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड स्टाफ हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। तो स्टाफ ये वर्ड संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। Second one, dash is the management function which means to recruit, select, develop and to compensate. तो जो भी मैनेजमेंट फंक्शन एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, उन्हें सिलेक्ट करना, वरना उनको ट्रेन करना, वरना उनको पैसे देना, उनके प्रमोशन करना, ये सारी चीज़ें जब एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड आती है तो उस मैनेजमेंट फंक्शन को हम स्टाफिंग कहते हैं। थर्ड वन, स्टाफिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू फील। यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आ सकते, लेकिन वन ऑफ द ऑप्शन दे विल आस्क यू। तो सारे ऑप्शन का आपका रिवीजन हो, इसीलिए मैंने सारे एक साथ दिए हैं। ये स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस है, हम स्टाफिंग क्यों करते हैं। तो देख लीजिए, टू फिल द स्किल गैप्स, टू रिटेन द एम्प्लॉयज़ एंड फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो और अदर रिसोर्सेज का भी। तो इस वजह से हम स्टाफिंग करते हैं। तो ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग करने के लिए मुझे सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, उसके बाद में रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, हायरिंग वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द विलिंग people for the job and inducing them to apply for the job in the organization। जब मैं लोगों को आइडेंटिफाई करती हूँ कि कौन लोग एबल है, कैपेबल है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और उनको मोटिवेट करती हूँ कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के लिए अप्लाई करे, तो ये सारे प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स यूजिंग द मल्टीपल मेजर्स टू सिलेक्ट द सुटेबल कैंडिडेट। सुटेबल कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज़ हो, वरना दूसरे और तरीके से मैं जब कैंडिडेट्स की ऑब्जर्वेशन करती हूँ, वरना उन्हें सिलेक्ट करती हूँ, तो उसे सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द मूवमेंट टू ए जॉब विथ अ लोअर सैलरी रेंज एंड और लोअर कंट्रीब्यूशन लेवल। जब जो एम्प्लॉय काम करता है उससे उसकी सैलरी कम की जाए, वरना उसका जो कंट्रीब्यूशन है, वरना जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में वो कम की जाए, तो उसे हम डिमोशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, when an employee is moved from one job to another with the same position and a same range of salary। सैलरी में चेंज नहीं है, पोजीशन में चेंज नहीं है, लेकिन उसका जॉब जो है वो अलग प्लेस पे हो जाएगा, वरना अलग एरिया में हो जाएगा, तो उसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं। नेक्स्ट वन, फॉर द फॉल्ट ऑफ एन एम्प्लॉई व्हेन एन एम्प्लॉयर रिमूव्स हिम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल जॉब इट इज़ टर्म्ड एज। तो एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा फॉल्ट है जिस वजह से एम्प्लॉयर उसे निकाल देता है, तो उसे हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में डिसमिसल कहते हैं। नेक्स्ट वन, when an organization has a shortage of manpower dash processes need to be done। तो जब भी शॉर्टेज होता है, जब भी आदमी कम पड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ कम पड़ते हैं, तो हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैंडल करनी चाहिए, वरना लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल फैक्टर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, वरना जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ऐसे फैक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सोशो इकोनॉमिक, ये बाहर का फैक्टर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। मोबिलिटी ऑफ पीपल सीकिंग द जॉब सोशल फैक्टर है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ क्या रहनी चाहिए, ये मेरे हाथ में है। तो दिस इज़ द इंटरनल फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट वन, द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज। तो जो सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है अवेलेबल, उन्हें हम एक्सटर्नल सोर्सेस कहते हैं।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के बहुत सारे इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, ऐसे दो मेन सोर्सेस रहते हैं। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, एक्सटर्नल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। तो इंटरनल में देखिए, प्रमोशन किया तो वो जगह फील हो सकती है, ट्रांसफ़र से भी वो जगह फील हो सकती है। एक्स एम्प्लॉयज़ मतलब मेरे जो पहले के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं अपॉइंट कर सकती हूँ, वरना रिकमेंडेशंस जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके जान पहचान के, उनके कैपेबल, उन्होंने जो सजेस्ट किए हैं उनको अपॉइंट करना। तो ये सारे इंटरनल सोर्सेस है, तो ऑल गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन, dash sources of recruitment reduces the cost of advertising, selection, ट्रेनिंग एंड इंडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो जैसे कि पता है, अगर मैं अंदर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही मेंबर ले लूँ, वरना उन सोर्सेज से ले लूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे ये सारे कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग के, सिलेक्शन के, ये सारे कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो इंटरनल सोर्सेज इज़ द रीजनेबल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। Next one, dash source of recruitment helps to get more innovative, fresh employees with the constructive thinking। तो मैं जब बाहर से लोग लेती हूँ तो उनके अलग अपॉर्चुनिटीज़, उनके अलग अप्रोचेस आते हैं, उनके अलग आइडियाज़ आते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट helps me to get more innovative and constructive thinking employees. Next one, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्सेस अभी हमें देखने हैं, तो मैं एडवर्टाइजमेंट बाहर करती हूँ, वरना लेबर यूनियन जो होता है उनसे मैं एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करती हूँ, वरना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मैं ले सकती हूँ, वरना एजेंसीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसीज़, उनसे मैं ले सकती हूँ। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेस है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, कैंपस इंटरव्यू इज़ अ डैश टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट। तो कैंपस इंटरव्यू से मैं डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करती हूँ, तो इट्स अ डायरेक्ट टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट। टेक्निक मतलब मेथड भी, तो ये मेथड भी है, वरना ये टेक्निक भी है। तो दोनों भी एग्जाम में आए तो आपको आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट, advertisement in the newspaper, journals, magazines are the best example of techniques of recruitment। तो एडवर्टाइजमेंट मैं जब करती हूँ, वरना जर्नल में मैं देती हूँ, उसके बाद लोग आते हैं, तो दिस इज़ द इनडायरेक्ट टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन, private employment agencies, public employment exchanges, employee referrals, trade unions, etc. are the एग्जाम्पल्स ऑफ डैश टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब मैं ये वेज से रिक्रूटमेंट करती हूँ तो ये हमारी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट कहते हैं हम, वरना इट्स अ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। थर्ड पार्टी इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जाती है, सबसे पहले मुझे उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन वो डालना पड़ेगा, फिर मैं उसके बाद जॉब प्रोफाइल तैयार कर दूंगी, फिर मैं कैंडिडेट फाइंड आउट करूंगी, फिर मैं उन पे मेजर्स, वरना अलग अलग मेथड्स यूज़ करूंगी, और फिर मैं उनको सिलेक्ट करूंगी। तो ये सारे प्रोसेस में जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।